भुजे सव्ये वेणो शिरसि शिखा प्रेक्षं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते सदा मत्श्रीवृन्दा वनवसनलीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जय जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम। आइए हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत महात्म्य के पंचम अध्याय के प्रसंग में गोकर्ण जी के द्वारा धुंधकारी का उद्धार हो जाता है, उसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर उपस्थित अन्य सभी श्रोता लोगों के मन में बड़ा आश्चर्य होता है कि एक विमान आया जबकि सबको सब सुनने के, तो उसका बड़ा ही सुंदर ढंग से भगवान के दूत जो विमान को लाए थे उन्होंने सबके मालिन्य को दूर किया। इसके बाद श्रावण महीने में जब पुनः गोकर्ण जी के द्वारा श्रीमद् भागवत का श्रवण कराया जाता है तो जितने श्रोता उतने विमान आ जाते हैं और भगवान नारायण स्वयं उपस्थित हो जाते हैं और कहते हैं कि भगवान को देख करके सबके मन में, हृदय में बड़ा ही प्रेम, उमंग, उत्साह का वर्धन होता है। यहाँ तक कि उस ग्राम के कीट पतंगादि तक को मुक्ति देने का सामर्थ्य श्रीमद् भागवत के उस द्वितीय वाचन और ज्ञान सप्ताह से हुआ। कहते हैं तद्ग्रामे ये स्थिता जीवा आश्वश्चाण्डाल जातयः विमाने स्थापितस्तास्तेऽपि गोकर्ण कृपया तदा। उस ग्राम के जितने जीव जंतु चांडाल प्रकृति के सबको पहले गोकर्ण जी ने विमान में स्थापित किया, तब उसके बाद गोकर्ण जी भी उस विमान पे बैठते हैं। प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपवल्लभम। सबको हरिलोक भेजा गया। यत्र गच्छन्ति योगिनः, वहाँ जहाँ योगी गण निवास करते हैं, बड़े बड़े योगियों को जो गति मिलती है वही वहाँ के सब लोगों को मिला। उसके बाद गोकर्ण जी को गोलोक की प्राप्ति होती है। और कहते हैं कथा श्रवणतः प्रीतो निर्यो भक्तिवत्सलः। कथा के श्रवण से निश्चित रूप से यह सब परम मुक्ति को प्राप्त किए। और इसका उदाहरण दे रहे हैं कैसे कि अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता
तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जिस प्रकार से त्रेता युग में अयोध्या वासियों को भगवान राम के साथ उत्तम लोक को जाना पड़ा, तथा कृष्ण ने ती नीता, उसी प्रकार श्री कृष्ण के द्वारा ले जाया गया किसको? गोलोकम योग दुर्लभम, उस आत्मदेव के उस गांव के समस्त जीव जंतुओं को। इसलिए संसार में एक ही व्यक्ति के अच्छे आचरण से पूरे संसार का, पूरे गांव का, पूरे नगर का नाम पूरी तरह से प्रकाशित हो जाता है। क्योंकि शास्त्र भी कहता है कि एकेन सुपुष्पेन वासितं वैवनं सर्वः सुपुत्रेण कुलम यथा। जैसे एक ही सुंदर अच्छा पुष्प हो, पूरे वन को महका देता है, और एक ही सुपुत्र निकल जाए तो पूरे कुल खानदान के साथ साथ उस क्षेत्र, उस देश विशेष का नाम अवश्य में वो स्वर्ण अक्षरों में वर्णित करा देता है। ऐसे श्री गोकर्ण जी भी गोलोक को प्राप्त हुए, जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ लोक है। क्यों? क्योंकि यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिः कदा तं लोकं हि गतास्ते तु श्रीमद्भागवताश्रयात्। श्रीमद्भागवत श्रवण करने से यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिः, जहाँ पर सूर्य, सोम, चंद्रमा इत्यादि ग्रहों की भी स्थिति नहीं बन पाती, वैसे लोग को श्रीमद्भागवत महापुराण के श्रवण से प्राप्त हो जाता है। ये रहा श्रीमद्भागवत महात्म का पंचम अध्याय के अंतर्गत हरिदासों के द्वारा भागवत महापुराण की महिमा का वर्णन। इससे आगे की जो भी प्रसंग है उसको हम लेकर पुनः अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।